स्टैटिक फंक्शंस के बारे में बात करेंगे। एमएस एक्सेल के फंक्शंस क्या होते हैं? फंक्शंस प्री डिफाइंड फार्मूलाज होते हैं, ठीक है। जैसे अगर हमें इन सभी लोगों की सैलरी का सम करना है, ये टोटल करना है, तो इसके लिए हम क्या लिखते हैं? वैसे इक्वल टू का हम सबसे पहले साइन लगाते हैं फार्मूला के लिए, और सेल का एड्रेस लिखते हैं। ये बी कॉलम है और इसका सेकंड सेल है ये, तो हम यहाँ पे B2 लिखेंगे। B2 लिखने के बाद प्लस लगाएंगे, फिर B3 लिखेंगे, फिर प्लस लगाएंगे, B4 लिखेंगे, प्लस लगाएंगे, B5 प्लस B6 और इंटर। तो इनका सबका सम आ गया यहाँ पे, लेकिन इसको लिखने में हमें बहुत ज़्यादा टाइम लगा, है ना। टाइम ज़्यादा लगा है। इस टाइम को बचाने के लिए हमारे पास ये होता है, देखिए जो हमने अभी लिखा ना, ये होता है फॉर्मूला, और अब हम लिखेंगे फंक्शन। तो फंक्शन हमारा टाइम बहुत ज़्यादा बचा देता है। लिखेंगे SUM सम, इसका मतलब है कि वो समझ जाएगा कि सम लिखना है। फिर लगाएंगे हम छोटा सा ब्रैकेट लगाएंगे और पहला कॉलम लिखेंगे। जैसे कि पहला कॉलम क्या है इसमें? B2 कॉलम है पहला, सॉरी सेल, फर्स्ट सेल, ठीक है। उसके बाद कॉलन लगाएंगे। कॉलन मीन्स ये डॉट जो होती हैं, डबल डॉट, कॉलन, ठीक है। उसके बाद लास्ट सेल लिखेंगे जहाँ तक हमें सम करना है। जैसे कि B6 तक हमें सम करना है, तो B6 लिखेंगे, ब्रैकेट करेंगे क्लोज, एंटर, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि पहला सेल और लास्ट का सेल इसमें हमने लिखा है, बाकी सब ऑटोमेटिक सम हो गया, देखिए, ठीक है। तो ये क्या था? हमारा सम फंक्शन था, ठीक है। अब जैसे हम इस सेल में लगा रहे हैं एक दूसरा कोई सम फंक्शन, इक्वल टू SUM, ब्रैकेट में अब हम सेल का एड्रेस नहीं देंगे, हम डायरेक्ट वैल्यू लिखेंगे। जैसे 120 प्लस, नहीं कॉमा देंगे, 120 कॉमा 170, ब्रैकेट क्लोज, इंटर। 120 और 170 कितना हो गया? 290। तो इसमें हम वैल्यू भी दे सकते हैं। तो पहली चीज़ मैं आपको बता दूं, ये इक्वल जो है, ये इक्वल पार्ट होता है, ये फंक्शन नेम होता है, और इसके बाद ये इसके आर्ग्यूमेंट्स होते हैं। जो ब्रैकेट के अंदर लिखा है वो क्या है? आर्ग्यूमेंट है, ओके। तो अब हमें करना क्या है कि हमने सम फंक्शन समझ लिया है। अब इसी तरह से एवरेज होता है, इक्वल टू पहले लगाएंगे AV, देखिए इसमें ऑटोमेटिक आ गया एवरेज। एवरेज के बाद हम क्या करेंगे? तो जितने का हमें एवरेज निकालना है वो लिखेंगे, कहाँ से कहाँ तक का। जैसे कि हमें यहाँ से यहाँ तक का एवरेज निकालना है, B2 से B6 तक का। B2 लिखेंगे, कॉलन देंगे, B6 लिखेंगे, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। तो इन सब का सम होके 3 to 5 से डिवाइड हो गया। इन सब का सम करके 5 से डिवाइड कर दिया, ये आ गया, ठीक है, एवरेज। इस तरह के हमारे कई फंक्शंस होते हैं, ठीक है। इसी तरह एक फंक्शन होता है मैक्स, MAX। मैक्स मतलब मैक्सिमम वैल्यू। तो ऐसे इनकी सैलरी है, हमें पता करनी है कि सबसे ज़्यादा सैलरी किसकी है। तो मैक्स फंक्शन लगाएंगे और B2 से लेके B6 तक, ठीक है। तो मैक्सिमम सैलरी ये आ गई है यहाँ पे 23,000, ये मैक्सिमम सैलरी है, ठीक है ना। तो अगर बहुत ज़्यादा लंबा डाटा है यहाँ में, तो हमें इसको ज़्यादा टाइम नहीं लगाना पड़ता, हमें सीधे डायरेक्ट फंक्शन की हेल्प से हम देख सकते हैं। इसी तरह मिनिमम फंक्शन होता है MIN, तो मैक्स की जगह MIN लिख देंगे, एंटर। तो मिनिमम सैलरी जिसकी होगी वो आ जाएगी, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इसी तरह से इफ़ का फंक्शन होता है, ये लॉजिकल फंक्शन है, इसको हम कल डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो अभी हमने आपको पेज नंबर 238 से लेके 238, 239 और
240 का हाफ पेज, यहाँ तक हमने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। अब आते हैं हम क्वेश्चन आंसर्स पे। तो क्वेश्चन नंबर 8 को छोड़ दीजिए, अभी क्वेश्चन नंबर 8 हमने अभी आपको इसके बारे में कुछ भी नहीं बताया है, तो सेल रेफरेंसिंग को छोड़ दीजिए। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ मैक्स फंक्शन। मैक्स फंक्शन का यूज क्या है, अभी आपने पढ़ा, मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए। तो इसके बारे में आप इसका आंसर लिखेंगे, द मैक्स फंक्शन इज यूज्ड टू फाइंड द लार्जेस्ट वैल्यू इन अ सीरीज। फॉर एग्जाम्पल इक्वल टू लगाएंगे, मैक्स लिखेंगे कैपिटल्स में, छोटा सा ब्रैकेट लगा के बिल्कुल इसी तरह जैसे हमने B2 B6 लिखा है ये लिख देंगे आप, ठीक है, MAX। ओके, तो ये आपको सिंटैक्स इसका लिखना है, ठीक है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।